नेड्रा ग्लोवर तलवाब की किताब सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस का सारांश। शुरू करने से पहले आइए किताब का संक्षिप्त अवलोकन करें। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप सुरक्षित, सम्मानित और अपने समय व ऊर्जा के नियंत्रण में महसूस करें। सोचें, हर सुबह जागकर आपको पता हो कि आप तय कर सकते हैं कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करें, आप अपना दिन कैसे बिताएं और अपनी देखभाल कैसे करें। यह असंभव लग सकता है, पर यह मुमकिन है जब आप सीमाओं को समझें और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना सीखें। सीमाएं अदृश्य रेखाएं हैं जो आपकी भावनात्मक भलाई की रक्षा करती हैं, रिश्तों को मजबूत रखती हैं और आपको वह बनने देती हैं जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। जब आप जरूरत पड़ने पर ना कहना और अपनी जरूरतें स्पष्ट रूप से बताना सीखते हैं, तो स्वस्थ संबंध और व्यक्तिगत शांति के द्वार खुलते हैं। आगे के अध्यायों में आप जानेंगे कि सीमाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आत्मविश्वास से कैसे तय करें और वे कैसे आपको शांति, सम्मान और सच्ची खुशी से भरा जीवन देती हैं। अध्याय 1। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सीमाओं को समझना। वास्तव में स्वस्थ और खुशहाल जीवन का पोषण करने के लिए सीमाएं वे व्यक्तिगत नियम हैं जो आप अपनी भावनाओं, समय, ऊर्जा और आत्मबोध की रक्षा के लिए निर्धारित करते हैं। ये लोगों को दूर रखने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए है, ताकि सभी जानें कि क्या सहज और स्वीकार्य है। सीमा यह तय करना हो सकती है कि रात के खाने के बाद काम के ईमेल का जवाब न दें या दोस्त से कहें कि वह आपको किसी दर्दनाक बात पर न चिढ़ाए। सीमाएं आपको सुरक्षित महसूस कराती हैं, क्योंकि वे दूसरों को आपकी लक्ष्मण रेखा दिखाती हैं। जैसे बाड़ बगीचे को सुरक्षित रखती है, वैसे ही व्यक्तिगत सीमाएं आपके भावनात्मक और मानसिक स्थान की रक्षा करती हैं। अच्छी सीमाओं से आप मूल्यवान, समझे और सम्मानित महसूस करते हैं, जिससे स्वयं के प्रति सच्चे रहना और रिश्तों का पूरा आनंद लेना आसान हो जाता है। सीमाओं के बिना जीवन भ्रामक और थकाऊ लग सकता है। आप खुद को हमेशा फायदा उठाया हुआ महसूस कर सकते हैं, न कहने में असमर्थ या अपनी जरूरतों के लिए खड़े होने पर दोषी महसूस कर सकते हैं। वास्तव में कई लोग स्वस्थ सीमाओं को तब तक नहीं समझते जब तक वे रिश्तों में समस्याएं, काम पर तनाव या दूसरों की मांगों से थकान महसूस नहीं करते। लेकिन किसी को भी दबाव में या गलत समझा जाकर जीने का हक नहीं है। स्वस्थ सीमाएं तय करने से आप अपनी स्थिति जान सकते हैं और दूसरों को आपकी व्यक्तिगत सीमाएं समझने में मदद मिलती है। अंतहीन दायित्वों या भावनात्मक असहजता में फंसने के बजाय आप देखते हैं कि आपके पास विकल्प है। यह स्वतंत्रता संतुलित रिश्ते, पसंदीदा गतिविधियों के लिए ऊर्जा और आत्मसम्मान देती है, जो आपको रोज अपनी भलाई की रक्षा करने को प्रेरित करता है। सीमाएं गुस्से या स्वार्थ के बारे में नहीं है, वे निष्पक्षता और स्पष्टता के बारे में है। सोचिए, अगर आपने दोस्तों को कभी न बताया कि उनका आपके रूप पर मजाक आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वे चिढ़ाते रह सकते हैं, क्योंकि वे क्रूर नहीं हैं, बल्कि उन्हें नहीं पता कि यह आपको परेशान करता है। सीमा तय करके कहें, जब आप इस पर मजाक करते हैं तो मुझे बुरा लगता है, कृपया रुकें। आप उन्हें आपकी सहजता का सम्मान करने का मौका देते हैं। ऐसी ईमानदारी शुरू में असहज लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह अधिक दयालु और स्वस्थ है। सीमाएं आपको खुद से बेहतर व्यवहार करना सिखाती हैं, जैसे ब्रेक लेना, पर्याप्त नींद लेना या तनावपूर्ण बातचीत से दूर रहना। आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपका समय और भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। यह सभी को जुड़ने का एक शांतिपूर्ण और देखभाल भरा तरीका खोजने में मदद करता है। जैसे जैसे आप सीमाओं के बारे में अधिक सीखेंगे, आप पाएंगे कि वे कई रूप और आकार में आती हैं। कोई एक आकार सभी के लिए दृष्टिकोण नहीं है। हर व्यक्ति की सीमाएं उनके मूल्यों, आराम स्तर और विशिष्ट संबंधों पर निर्भर करती हैं। समय के साथ आप बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे कि कब नई सीमा तय करनी है या पुरानी को बदलना है। आप स्पष्ट अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास भी पाएंगे। सबसे अच्छा, जब आप अपनी सीमाओं को गंभीरता से लेंगे, तो अक्सर दूसरे भी वैसा ही करेंगे। जब आप दृढ़ता से पर विनम्रता से अपनी जरूरतें बताएंगे, लोग आपको समझेंगे और सम्मान करेंगे। सीमाओं को मजबूती का साधन मानकर आप स्वस्थ संबंधों और शांतिपूर्ण जीवन की नींव रखते हैं। अध्याय 2। रोजमर्रा की बातचीत में व्यक्तिगत सीमाओं के विभिन्न रूप और आयाम कई प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्तिगत सीमाएं आपके शरीर के आसपास की जगह की रक्षा करती हैं। जैसे, अगर कोई बात करते वक्त बहुत पास खड़ा हो तो आप असहज हो सकते हैं। थोड़ी अधिक दूरी चाहने की बात करना आपको सहज रखने में मदद करता है। एक अन्य प्रकार भावनात्मक सीमाएं हैं। इसमें अपनी भावनाओं को अपनी गति से बांटना और दूसरों को बिना अनुमति के अपना तनाव आप पर न डालने देना शामिल है। बौद्धिक सीमाएं आपके विचारों और मतों से जुड़ी होती हैं। लोग असहमत हों तो भी उन्हें आपके अलग सोचने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। फिर यौन सीमाएं हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी संपर्क या बातचीत सम्मानजनक, सुरक्षित और कभी जबरन न हो। इन श्रेणियों को समझने से आपको पता चलता है
कि आपकी मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए कहां सीमाएं खींचनी है। समय की सीमाएं रोजमर्रा की जिंदगी का एक और अहम हिस्सा है। इनमें शामिल है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं और किसे अपना ध्यान देते हैं। शायद आप खाने के समय फोन न देखना चाहें या हर रात देर तक काम न करना चाहें। इन सीमाओं को बताकर आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपका समय महत्वपूर्ण है। भौतिक सीमाएं आपकी चीजों, सामान, पैसे और संसाधनों पर केंद्रित होती हैं। अगर कोई दोस्त आपके कपड़े उधार लेकर वापस नहीं करता या कोई रिश्तेदार हर चीज के लिए आपसे पैसे मांगता है, तो सीमा तय करने का वक्त आ गया है। ये असभ्य या बेपरवाह नहीं है। ये उचित व्यवहार और शोषण न होने के बारे में है। हर तरह की सीमा का एक मकसद होता है, बातचीत को सम्मानजनक, संतुलित और सहज रखने के लिए, ताकि सभी जानें कि क्या उचित है और क्या नहीं। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश भी सीमाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ जगहों पर बात करते वक्त बहुत पास खड़े होना सामान्य है, जबकि कहीं ये अजीब लग सकता है। आपकी पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व और मूल्य तय करते हैं कि आप अपनी सीमाएं कैसे समझते और निर्धारित करते हैं। अगर आप ज्यादा अंतर्मुखी हैं, तो आपको ज्यादा निजी जगह या शांत समय की जरूरत हो सकती है। अगर आप वीकेंड को रचनात्मक शौक या आराम के लिए महत्व देते हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि लोग कब आपसे मदद मांग सकते हैं। इन अंतरों को समझने से आप बिना अपराध बोध के अपनी सीमाएं समझा सकते हैं। आखिरकार, सीमाएं दूसरों को आंकने के बारे में नहीं है, वे सभी को अधिक सम्मानजनक बातचीत की ओर ले जाने के बारे में हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, भले ही दूसरे उससे अभ्यस्त न हों। विभिन्न सीमाओं की पहचान का अभ्यास करते हुए आप जान पाएंगे कब कोई हद पार कर रहा है। यह जागरूकता एक शक्तिशाली कौशल है। बेचैनी महसूस करने के बजाय आप समझेंगे कि मित्र संवेदनशील विषय छू रहा है या सहकर्मी ज्यादा समय मांग रहा है। सीमा के प्रकार को पहचानना आपको सही प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार का सदस्य आपकी निजता में घुसता है, तो भावनात्मक सीमा बनाने का समय है। यदि सहपाठी नोट्स मांगता रहता है, तो आप भौतिक सीमा तय करना जानते हैं। इन विभिन्न सीमाओं को समझकर आप आसानी से अपना पक्ष रख सकते हैं और सबके आराम का ख्याल रख सकते हैं। अध्याय 3, झरझरा, कठोर और स्वस्थ सीमाओं के बीच सही संतुलन खोजना। सीमाएं एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होती हैं। एक छोर पर झरझरा सीमाएं बहुत ढीली होती हैं, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं। झरझरा सीमाओं वाले लोग अक्सर हर चीज के लिए हां कहते हैं, चाहे वे थके हों या तनावग्रस्त। उन्हें अपनी सच्ची राय बताने में दिक्कत हो सकती है या दूसरों की समस्याएं सुलझाने की जिम्मेदारी महसूस हो सकती है। दूसरे छोर पर कठोर सीमाएं बहुत सख्त होती हैं। वे सभी को दूर धकेलती हैं और करीबी, सार्थक संबंधों को रोकती हैं। कठोर सीमाओं वाला व्यक्ति कभी मदद नहीं मांगता, भावनाएं नहीं बांटता या किसी को करीब नहीं आने देता। स्वस्थ सीमाएं बीच में होती हैं, जो दयालुता और देखभाल को दोनों तरफ बहने देती हैं। सीमाओं को संतुलित करना सीखना वाद्य यंत्र को ठीक से ट्यून करने जैसा है। अगर आपकी सीमाएं छलनी जैसी हैं, तो आप हमेशा तनाव या शोषण महसूस कर सकते हैं। आप हर स्कूल प्रोजेक्ट में मदद, चीजें उधार देने या दोस्तों की समस्याएं सुनने को तैयार रहते होंगे। समय के साथ यह नाराजगी पैदा कर सकता है। स्वस्थ सीमाओं के लिए जब मदद न कर सकें, तो ना कहना सीखें। याद रखें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना उचित है। वहीं अगर आपकी सीमाएं बहुत कठोर हैं, तो आप कभी सहायता नहीं मांगेंगे। आपके रिश्ते अकेले और अधूरे लग सकते हैं। संतुलन के लिए धीरे धीरे खुलने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें या किसी की दया स्वीकार करें। धीरे धीरे बदलाव से स्वस्थ संतुलित संबंध बन सकते हैं। सीमाओं को कोशिका झिल्ली की तरह समझें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो मददगार है, उसे अंदर आने देता और हानिकारक को रोकता है। अति छिद्रपूर्ण होने पर हानिकारक तत्व अंदर आ जाते हैं। अति कठोर होने पर सभी अच्छी चीजें बाहर रह जाती हैं। स्वस्थ सीमाएं स्वाभाविक लेन देन की अनुमति देती हैं। वे दोस्ती, परिवार और टीम के साथ आनंद लेने देती है, पर निजता भी बचाती है। इस संतुलन से आप स्वयं रह सकते, मदद कर सकते और मना भी कर सकते हैं। जैसे माली पौधों को सही मात्रा में पानी देता है, न कम न ज्यादा। आप रिश्तों में भावनात्मक संतुलन सीख सकते हैं। यह आपके संबंधों को मजबूत बनाता और घुटन या उपेक्षा से बचाता है। स्वस्थ सीमा संतुलन के लिए अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। शुरुआत में
असमंजस महसूस करना सामान्य है। चिंता न करें, स्वस्थ सीमाएं अंततः रिश्तों को बेहतर बनाती हैं। ईमानदारी से अपनी जरूरतें और सीमाएं बताकर आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि संतुलित सीमाएं गहरे सम्मान और समझ की ओर ले जाती हैं। आप आत्मविश्वास भी पाएंगे, जानकर कि आप किसी भी प्रतिक्रिया को संभाल सकते हैं। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, यह एक ऐसी जगह खोजना है जहां आप खुद को खोए बिना दूसरों से जुड़ सकें। हर कदम के साथ आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जहां सीमाएं स्वाभाविक और सशक्त लगें। अध्याय 4, डर पर काबू पाना, दृढ़ता से बोलना और बिना शर्म के सीधे सीमाएं बताना। सीमाएं तय करना डरावना लग सकता है, खासकर अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया हो। कई लोग डरते हैं कि दूसरे उन्हें रूखा या संवेदनहीन समझेंगे, पर अपनी सीमाएं बताना स्वार्थी नहीं है, यह ईमानदार और स्वस्थ है। सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताने के लिए आपको दृढ़ता से बोलना सीखना होगा। मुखर होने का मतलब है अपनी जरूरतें सीधे और नरमी से बताना, बिना किसी पर हमला किए या दोष लगाए। इशारे करने या गुस्सा दिखाने के बजाय आप शांत आवाज में सीधे अपनी बात कहते हैं। उदाहरण के लिए, दोस्त के चिढ़ाने पर आंखें घुमाने की बजाय आप कह सकते हैं, मजाक समझता हूं, पर चिढ़ाने से दुख होता है, कृपया रुक जाइए। इससे आपकी जरूरत साफ हो जाती है और दूसरा व्यक्ति अच्छे से जवाब दे सकता है। सीमाएं तय करने में एक बड़ी रुकावट है ये सोचना कि आपको सफाई या माफी मांगनी चाहिए। पर सच ये है कि आपको अपनी भावनाओं और सहजता का हक है, उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। एक सीधा विनम्र वाक्य काफी है, जैसे मैं आज शाम नहीं मिल सकता, मुझे आराम की जरूरत है, कहना बिल्कुल ठीक है। आपको आराम की जरूरत के सारे कारण बताने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में और साफ बोलने से बातचीत बहस में नहीं बदलती। ज्यादा माफी मांगने से भी बचें। बार बार माफी मांगना यह सुझा सकता है कि आप अपने लिए खड़े होकर कुछ गलत कर रहे हैं, जो सच नहीं है। एक विनम्र मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मुझे यह चाहिए, अक्सर काफी होता है। दृढ़ संचार एक कौशल है, बिल्कुल नई भाषा सीखने की तरह। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, आप शब्दों पर अटक सकते हैं या घबरा सकते हैं। समय और अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है। छोटे से शुरू करें, शायद किसी सम्मानजनक मित्र या कम तनावपूर्ण स्थिति से। हर बार जब आप सीमा बताते और उस पर टिके रहते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप असहज भावनाओं से निपटना सीखेंगे और देखेंगे कि ज्यादातर लोग शांत रहते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत पता हो। मुख्य बात है निरंतरता। यदि आप कभी कभी चुपचाप सीमाओं का उल्लंघन होने दें, तो लोग सोच सकते हैं कि ऐसा करना ठीक है। दूसरी ओर, जब आप नियमित रूप से अपनी सीमाएं बताते हैं, लोग बिना याद दिलाए उनका सम्मान करना सीख जाते हैं। तैयार रहें, कुछ लोग आपकी सीमाओं की परीक्षा ले सकते हैं या शुरू में नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। कभी कभी वे बस आपके नए संचार तरीके के आदी नहीं हैं। शांत और दृढ़ रहें। जरूरत पड़े तो अपनी सीमा दोहराएं, पर बहस में न पड़ें। समय के साथ जब लोग देखेंगे कि आप अपनी सीमाओं को लेकर गंभीर और सम्मानजनक हैं, वे उन्हें स्वीकार करने लगेंगे। याद रखें, सीमाएं तय करना रिश्तों के लिए एक तोहफा है, क्योंकि यह ईमानदारी और स्पष्टता लाता है। चुपचाप नाराजगी पालने के बजाय आप खुलकर बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। यह ईमानदारी समस्याओं को बड़े संघर्ष बनने से पहले ही सुलझाना संभव बनाती है। जैसे जैसे आप मुखर संचार में सहज होंगे, वैसे वैसे स्वस्थ सीमाएं बनाए रखना आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा, जो शांति, सम्मान और समझ लाएंगी अपने जीवन में। अध्याय 5, परिणाम लागू करना। सीमा उल्लंघन का जवाब देना और अपने भावनात्मक स्थान की रक्षा करना। कभी कभी सीमाएं स्पष्ट करने के बावजूद लोग उन्हें पार करते रहते हैं। वे आपके अनुरोधों को अनदेखा कर सकते हैं या आपकी सीमाओं को धक्का दे सकते हैं। जब ऐसा होता है, तो हार न मानें। इसके बजाय आपको परिणाम लागू करने होंगे। परिणाम क्रोध से दंडित करने के बारे में नहीं है, वे यह दिखाने के लिए हैं कि आपकी सीमाएं महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, अगर भाई बहन बिना पूछे आपका सामान लेते रहें, तो आप दरवाजा बंद कर सकते हैं या कुछ समय के लिए कुछ भी उधार न दें। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है, आपके अनुरोधों को गंभीरता से लेना चाहिए। परिणाम यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमाएं सुझाव नहीं, बल्कि रिश्ते में विश्वास और सम्मान के लिए आवश्यक नियम है। परिणाम लागू करना असहज हो सकता है, खासकर अगर आप किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने से डरते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, उन्हें आपके आराम और भलाई की भी चिंता होनी चाहिए। अगर वे लगातार आपकी सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो यह दिखाता है कि वे आपकी भावनाओं से ज्यादा अपनी सुविधा को महत्व देते हैं।
परिणाम लागू करके आप दिखाते हैं कि आप अनादर को जारी रहने नहीं देंगे। कुछ मामलों में एक ही परिणाम किसी को अपनी गलती समझाने के लिए काफी हो सकता है। दूसरों में आपको लंबे समय तक अपनी सीमा पर डटे रहना पड़ सकता है। अंततः परिणाम लंबे समय तक चलने वाली कड़वाहट और नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। चुपचाप सहने के बजाय ठोस कदम उठाकर आप रिश्ते को बचाते हैं या फिर हानिकारक रिश्ते से दूर जाने की हिम्मत जुटाते हैं। यह भी हो सकता है कि जब आप परिणाम लागू करें तो कोई बहस करे या आपको दोषी ठहराने की कोशिश करे। वे कह सकते हैं कि आप बुरे या अनुचित हैं, लेकिन आप शांति से अपनी बात पर अडिग रहें। याद रखें, सीमा क्यों तय की? भावनात्मक सुरक्षा और सम्मानजनक संबंध के लिए। अगर कोई परिणाम के बाद भी व्यवहार नहीं बदलता, तो रिश्ते पर पुनर्विचार करें। उस व्यक्ति से कम मिलें या हानिकारक रिश्ता समाप्त करें। यह दुखद लगेगा, पर आपका मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लायक है। आप सीमाओं का सम्मान करने वालों के साथ रहें। कभी-कभी हानिकारक संबंध तोड़ना ही स्वस्थ है। समय के साथ परिणाम लागू करना आसान हो जाता है। आप समझेंगे कि सीमाएं और उनका पालन कूल होने के बारे में नहीं है। यह उचित और सही के लिए खड़े होने के बारे में है। जैसे-जैसे आप सहज होंगे, आसपास के लोगों में बदलाव देखेंगे। जो आपका सम्मान करते हैं, वे समझेंगे और अनुकूल होंगे। जो सम्मान नहीं करते, वे अपना असली रंग दिखाएंगे। यह ज्ञान आपको स्वस्थ और उत्थानशील रिश्तों से घिरने में मदद करता है। जब लोग जानें कि आप जो कहते हैं वो मायने रखता है, वे आपकी सीमाओं को कम चुनौती देंगे। इससे शांतिपूर्ण बातचीत और सच्चे जुड़ाव बनते हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं और जरूरतों की रक्षा करते हैं। अध्याय 6। आत्म देखभाल, अपनी जरूरतों का सम्मान और गहरा आत्म प्रेम विकसित करना। यह सिर्फ दूसरों के व्यवहार के बारे में नहीं, बल्कि आप खुद से कैसे पेश आते हैं। आत्म देखभाल यानी अपनी सीमाओं का सम्मान, आराम की जरूरत पहचानना और अपने महत्व को समझना। जैसे आप दोस्तों या सहकर्मियों से अपना आराम बचाते हैं, वैसे ही अपनी आदतों से भी बचाएं। शायद आप देर तक जागते हैं, खाना छोड़ते हैं या अनचाहे कामों को हाँ कहते हैं। समय के साथ यह तनाव, थकान और खुद के प्रति नाराजगी पैदा करता है। व्यक्तिगत सीमाएं बनाकर, जैसे पर्याप्त नींद लेना या नकारात्मक आत्मचर्चा से बचना, आप खुद को प्यार और सम्मान देते हैं। आत्म सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि आपके पास पूर्ण जीवन जीने के लिए ऊर्जा और भावनात्मक स्वास्थ्य हो। स्व सीमाओं में सोशल मीडिया पर समय सीमित करना, कैलेंडर ओवरबुक न करना या अनावश्यक चीजों पर पैसा न खर्च करना शामिल हो सकता है। इसका मतलब आत्म आलोचना के खिलाफ दृढ़ रहना भी हो सकता है। छोटी गलतियों पर खुद को कोसने के बजाय आप कहते हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया और यह काफी है। इस तरह से खुद का सम्मान करना अपने कल्याण के बगीचे को सींचने जैसा है। जब आप इन आंतरिक नियमों को पालते हैं, तो आत्मविश्वास, आत्म प्रेम और संतुलित सोच को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे आप अपनी देखभाल में बेहतर होंगे, आप और भी ज्यादा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह आप पाएंगे कि आपके पास दूसरों के लिए अधिक धैर्य, रचनात्मकता और ऊर्जा होगी। स्व देखभाल सीमाएं आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करती हैं, जिससे आप जीवन में और अधिक दे और आनंद ले सकें। कुछ लोग गलती से मानते हैं कि अपनी जरूरतों को पहले रखना स्वार्थी है, पर खुद की देखभाल स्वार्थ का उल्टा है। यह जरूरी है। जब आप अच्छी तरह आराम करते हैं, स्वस्थ और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तो आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकते हैं। सोचिए, फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को दूसरों की मदद से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहते हैं। अगर आप थक जाएं या भावनात्मक रूप से खाली हो जाएं, तो आप किसी के लिए मौजूद नहीं रह पाएंगे। आत्म सीमाएं तय करके आप अपने आंतरिक संसाधनों को संतुलित करते हैं, जो आपको एक बेहतर दोस्त, साथी, छात्र या सहकर्मी बनाता है। अनावश्यक मांगों को न कहना सीखकर आप महत्वपूर्ण चीजों के लिए दिल से हाँ कह सकते हैं। स्व देखभाल सीमाएं आपको अपने वादे निभाने में मदद करती हैं, जिससे आप जो हैं उसके साथ एक सच्चा और उत्थानशील रिश्ता बनता है। समय के साथ आत्म देखभाल सीमाओं का अभ्यास आपकी आदत बन जाता है। आप थकान या निराशा के शुरुआती संकेतों को पहचानना और उन्हें रोकना सीख जाएंगे। परेशान होने तक इंतजार करने के बजाय आप खुद को ब्रेक देंगे, मजेदार काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर मदद मांगेंगे। इससे आपकी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप खुद से अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरों से अपनी सीमाओं का सम्मान मांगना आसान हो जाएगा। आखिर, अगर आप खुद से अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? मजबूत स्व देखभाल सीमाएं दूसरों को आपकी कदर और इज्जत करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपनी भलाई को महत्व देकर आप एक संतुलित माहौल बनाते हैं, जहां सभी आपकी स्वस्थ उपस्थिति से लाभान्वित होते हैं। अध्याय 7।
वास्तविक वयस्कता और स्वतंत्रता के लिए पारिवारिक रिश्तों में सीमाएं तय करना। पारिवारिक बंधन अक्सर मजबूत होते हैं, पर हमेशा आसान नहीं होते। परिवार वाले आपके समय और राय पर हक जता सकते हैं, क्योंकि वे आपको लंबे समय से जानते हैं। परिवार से सीमाएं बनाना मुश्किल लग सकता है, अपमानजनक या कृतघ्न लगने का डर हो सकता है। लेकिन पारिवारिक सीमाएं जरूरी हैं, ताकि आप एक आत्मविश्वासी वयस्क बन सकें, जो स्वतंत्र निर्णय ले सके। स्वस्थ सीमाओं का मतलब है माता पिता से कहना कि वे आपके करियर पर टिप्पणी न करें, या भाई बहनों को स्पेस की जरूरत बताना। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे कम प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान और जीवन के रास्ते का सम्मान करते हैं। बचपन में आप हर चीज, रहने, खाने, मार्गदर्शन के लिए परिवार पर निर्भर थे। समय के साथ वयस्क बनने में पूर्ण निर्भरता से दूर होना और अपने नियम पसंद तय करना शामिल है। अगर परिवार वाले आपको अभी भी बच्चा समझें, आपके फैसले लें या आपकी इच्छाएं नजरअंदाज करें, तो यह कष्टदायक हो सकता है। सीमाएं तय करना बड़े होने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप कह सकते हैं, आपकी चिंता समझता हूं, पर यह फैसला मुझे खुद लेना है। ऐसा करके आप अपनी स्वतंत्रता का अधिकार जताते हैं। अगर माता पिता रोज फोन करें और वो ज्यादा हो, तो आप साप्ताहिक कॉल का सुझाव दे सकते हैं। ऐसी सीमाएं परिवार को दिखाती है कि आप अपना जीवन संभालने में सक्षम हैं। परिवार के सदस्य शुरुआत में आपकी सीमाओं का विरोध कर सकते हैं। वे कह सकते हैं, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं, या आप दूर क्यों हो रहे हैं। याद रखें, आप उनके प्यार को नकार नहीं रहे हैं। आप एक स्वस्थ रिश्ते की नींव रख रहे हैं। समय के साथ अगर वे सच में परवाह करते हैं, तो वे समझेंगे कि आपकी सीमाओं का सम्मान रिश्ते को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। स्वस्थ पारिवारिक सीमाएं सभी को एक दूसरे के विकास का सम्मान करते हुए बराबरी से खड़े होने देती हैं। जो माता पिता अपने बड़े बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं, वे उनमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। भाई बहन जो मानते हैं कि आपका अपना जीवन है, वे साथ समय बिताने पर सच्चे संबंध बनाते हैं। समय के साथ ये सीमाएं परिपक्व, प्रेमपूर्ण पारिवारिक संबंध बनाती हैं, जहां हर व्यक्ति की व्यक्तिगतता का सम्मान होता है। पारिवारिक सीमाओं का सम्मान करने में यह समझना भी शामिल है कि आपके परिवार के सदस्यों की भी सीमाएं हैं। शायद माता पिता को कभी कभी अकेले रहने की जरूरत हो, या भाई बहन कुछ निजी बातें न बताना चाहें। यह मानना कि सबकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, मजबूत विश्वास और सम्मान बनाता है। परिवार में स्वस्थ सीमाएं एक संतुलन बनाती हैं। कोई भी हमेशा दूसरों के लिए अपनी जरूरतें नहीं छोड़ता, और कोई भी हद से आगे नहीं बढ़ता। यह सामंजस्य अनुमति देता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप पारिवारिक समारोहों, खुली बातचीत और सहायक संबंधों का आनंद लेते हैं। फंसे या दबे महसूस करने के बजाय आप बिना दबाव के प्यार दिखाते और पाते हैं। समय के साथ ये सीमाएं एक ऐसा पारिवारिक माहौल बनाती है जो देखभाल करने वाला और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला हो। अध्याय 8, सहायक पेशेवर माहौल में स्पष्ट सीमाएं तय करके काम जीवन संतुलन की रक्षा करना। काम जीवन का जरूरी हिस्सा है, पर इसे आपका पूरा जीवन नहीं बन जाना चाहिए। नौकरी में सही सीमाएं न होने से आप देर रात ईमेल का जवाब दे या लंच ब्रेक छोड़ सकते हैं। समय के साथ इससे तनाव, थकावट और कम उत्पादकता हो सकती है। काम पर सीमाएं तय करने से स्वस्थ काम जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, आप एक निश्चित समय के बाद काम के संदेश न देखने या अतिभारित होने पर विनम्रता से अतिरिक्त कार्य मना कर सकते हैं। सहकर्मियों और अधिकारियों से इन सीमाओं पर बात करके आप एक ज्यादा सम्मानजनक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। आप दिखाते हैं कि आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान है, और आप अपनी भलाई बिना खराब किए अपना काम अच्छे से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डर अक्सर लोगों को काम की सीमाएं तय करने से रोकता है। आपको लग सकता है कि अतिरिक्त काम मना करने पर बॉस आपको आलसी या असहयोगी समझेगा, लेकिन दूसरे पहलू पर भी विचार करें। अगर आप हमेशा ज्यादा काम लेते रहेंगे, तो आपके काम की गुणवत्ता और मूड दोनों खराब होंगे। स्वस्थ सीमाएं वास्तव में आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं। जब आपको आराम और रिचार्ज का समय मिलता है, तो आप ताजगी और उत्साह के साथ काम पर लौटते हैं। सीमाएं तय करना दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जहां सभी एक दूसरे के समय का सम्मान करते हैं। याद रखें, यह कहना स्वार्थी नहीं है, मैं शाम 6 बजे के बाद उपलब्ध नहीं हूं। यह दीर्घकालिक सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। आपकी नौकरी महत्वपूर्ण है, पर स्वास्थ्य, परिवार, शौक और विकास भी। आप काम पर
भौतिक और भावनात्मक सीमाएं भी बना सकते हैं। भौतिक सीमाएं जैसे व्यक्तिगत चीजें सीमित रखना या अतिरिक्त काम का उचित मुआवजा। भावनात्मक सीमाओं में बॉस और सहकर्मियों से शांत और पेशेवर व्यवहार शामिल है। उनके मूड या मांगों से अपना आत्म मूल्य प्रभावित न होने दें। अगर कोई हमेशा शिकायत करता है तो नकारात्मक बातों में कम शामिल हों। अगर बॉस गलत आलोचना करे तो शांति से स्पष्ट फीडबैक मांगें या गलतफहमी दूर करें। ये सीमाएं आत्मसम्मान बनाए रखती हैं, काम को विकास का स्थान बनाती हैं। समय के साथ आप देखेंगे कि स्पष्ट पेशेवर सीमाएं बेहतर प्रदर्शन और काम पर बेहतर रिश्ते लाती हैं। जो लोग आपके समय का सम्मान करते हैं वे आपको ज्यादा काम नहीं सौंपेंगे। आपकी एकाग्रता की जरूरत समझने वाले सहकर्मी व्यवधान के प्रति अधिक विचारशील होते हैं। जो पर्यवेक्षक आपको अपने लिए खड़े देखते हैं वे आप पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, आपको एक जिम्मेदार कर्मचारी मानते हुए। अंततः काम पर सीमाएं तय करना सहयोग से इनकार करना नहीं है। यह ऐसे सहयोग के बारे में है जो सभी को स्वस्थ और उत्पादक रखता है। काम जीवन संतुलन बनाकर आप सफल करियर के साथ साथ जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए भी समय और ऊर्जा सुनिश्चित करते हैं। अध्याय 9। ईमानदार संवाद, आपसी सम्मान और दीर्घकालिक सद्भाव से रोमांटिक रिश्तों को संभालना। रोमांटिक रिश्ते विश्वास, समझ और खुले संचार पर पनपते हैं, जो स्वस्थ सीमाओं से मजबूत होते हैं। कई रिश्तों में तनाव तब होता है जब साथी मानते हैं कि उनका प्रियजन उनकी जरूरतें समझ जाएगा, पर लोग मन की बात नहीं पढ़ सकते। अगर कुछ परेशान करे तो प्यार से सीधे कह दें। अगर अकेले रहना चाहें तो बिना दोष दिए बताएं। प्यार में सीमाएं तय करना साथी को दूर करना नहीं है, यह अपनी भावनाएं बताना है ताकि दोनों सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जैसे अगर कोई मजाक चुभता है तो साथी को बताएं। घर के कामों में मदद चाहिए तो साफ कह दें। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करके आप ईमानदारी और सहयोग की नींव रखते हैं। भविष्य की योजनाओं पर खुली चर्चा भी रिश्तों में सीमा तय करने का एक रूप है। जरूरी बातों पर चर्चा के लिए सालों तक इंतजार न करें, जैसे शादी, बच्चे, पैसे या रहने की जगह। इन बातों को शुरू में ही ईमानदारी से उठाएं। पहली मुलाकात में गंभीर बातें नहीं, पर धीरे धीरे अपनी उम्मीदें और चिंताएं बताएं। जब आप एक दूसरे के विचार जानेंगे तो बाद में दुखद आश्चर्य से बच सकेंगे। सीमाएं तय करना यानी संचार, खर्च और निजता पर सहमत होना। इन सीमाओं पर चर्चा से रिश्ता लंबे समय तक साफ और प्यार भरा रहता है। सीमाएं तय करने वाले जोड़े कम बहस करते हैं क्योंकि कम गलतफहमी होती है। गुस्सा करने के बजाय आप समस्या को समझाते हैं। वे राहत महसूस करते हैं और आसानी से बदलाव कर सकते हैं। सीमाओं से दोनों की जरूरतें पूरी होती हैं और वे खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं। ये भावनात्मक सुरक्षा प्यार और करीबी को बढ़ा सकती है क्योंकि दोनों साथी जानते हैं कि उनकी भावनाएं मायने रखती हैं। स्वस्थ सीमाएं निष्पक्षता को बढ़ावा देती हैं। किसी एक साथी को रिश्ते पर हावी नहीं होना चाहिए, न ही उपेक्षित महसूस करना चाहिए। धीरे धीरे सीमाओं का सम्मान करना प्यार दिखाने का तरीका बन जाता है। ये कहता है, मैं आपकी सुनने, समझने और समाधान खोजने के लिए पर्याप्त परवाह करता हूं। अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई और रिश्ता तनावपूर्ण लगता है तो शुरू करने में कभी देर नहीं होती। एक शांत बातचीत से शुरू करें, शायद किसी एक मुद्दे से जो तनाव पैदा करता है। अपनी भावनाएं बताएं, साथी को सुने और नए तरीके पर सहमत हों। धैर्य रखें और समझदारी दिखाएं। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना सीखना एक प्रक्रिया है। समय के साथ आप पाएंगे कि खुलकर बात करना आपको और करीब लाता है। आप पाएंगे कि सीमाओं पर चर्चा की असुविधा समझे जाने की राहत के सामने कुछ भी नहीं है। हर कदम के साथ आप सम्मान, ईमानदारी और निडरता से एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनाते हैं। अध्याय 10। असहजता स्वीकारना, अजीब पलों से निपटना और सीमाएं तय करके लगातार मजबूत होना। सीमाएं बनाना हमेशा आसान नहीं होता। बोलते समय आप अजीब, अनिश्चित या भयभीत महसूस कर सकते हैं। चिंतित होना स्वाभाविक है, खासकर अगर आपको कभी न कहना या नाराजगी जताना नहीं सिखाया गया। लेकिन असुविधा अक्सर विकास और परिवर्तन का संकेत होती है।
नया खेल या उपकरण सीखने की तरह सीमाएं तय करना शुरू में अजीब लगता है। समय के साथ इन असहज पलों का सामना करते हुए आप बहादुर और आत्मविश्वासी बनते जाते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर लोग ईमानदारी का सम्मान करते और स्पष्ट नियम पसंद करते हैं। शुरुआती असहजता स्वीकारने से आप अपनी जरूरतों को छिपाना या झूठा दिखावा करना बंद कर देते हैं। सीमा पर बुरी प्रतिक्रिया से अजीबता हो सकती है। दोस्त आश्चर्यचकित या परिवार रक्षात्मक हो सकता है। याद रखें, यह अस्थायी है। स्पष्ट संचार असामान्य लग सकता है, विशेषकर नए लोगों को। दोषी महसूस करने के बजाय अपने साहस पर गर्व करें। असहजता को दूर करने का अर्थ है संघर्ष को नए नजरिए से देखना। संघर्ष डरावना या हानिकारक नहीं होना चाहिए। कभी-कभी गलतफहमी दूर करने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। संघर्ष को सीखने का अवसर मानकर आप शांति से सामना कर सकते हैं। सीमा न रखने से अस्थायी शांति मिलती है, पर लंबे समय में निराशा होती है। सीमा रखने से संघर्ष जल्द सुलझता है और रिश्ते गहरे होते हैं। अभ्यास से सीमाएं जीवन को शांतिपूर्ण बनाती हैं। शुरुआत मुश्किल हो तो भी असुविधा का सामना करके ही भावनात्मक परिपक्वता आती है। आप सीखते हैं कि कठिन बातचीत और अपने पक्ष में खड़े हो सकते हैं। अपने मूल्यों के लिए आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जानते हुए कि दबाव में नहीं टूटते, बल्कि आप और मजबूत होकर उभरते हैं। अपनी पहचान के बारे में स्पष्ट। यह आत्मविश्वास जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैलता है। काम, दोस्ती और परिवार में अपनी बात रखना आसान हो जाता है। सीमाएं तय करने का साहस इस समझ से आता है कि अस्थायी असहजता, दीर्घकालिक सम्मान और सच्चे जुड़ाव की छोटी कीमत है। इन पलों से गुजरकर आप एक मजबूत नींव रखते हैं जो सच्चाई और शांति पर टिकी हो। अध्याय 11। सीमाओं का उपयोग कर जीवन को शांतिपूर्ण सार्थक यात्रा में बदलना। जैसे जैसे आप सीमाएं तय करने में माहिर होते हैं, आप हर जगह सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप हल्का और सहज महसूस करेंगे, जानते हुए कि अब आप अनकही परेशानियों का बोझ नहीं ढो रहे। इसके बजाय आप खुलकर अपनी भावनाएं बताते हैं और आसपास के लोग आपसे स्वस्थ तरीके से बातचीत करना सीखते हैं। आपकी दोस्तियां ज्यादा ईमानदार, पारिवारिक रिश्ते संतुलित और रोमांटिक साथी अधिक सहायक बन जाते हैं। फंसे या गलत समझे जाने के बजाय आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। जैसे आपको एक शांत जीवन की चाबी मिल गई हो, जहां सब नियम जानते, मानते और सद्भाव का आनंद लेते हैं। सीमाएं तय होने से आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण हैं। अनचाहे कामों या नकारात्मक बातों के बजाय आप प्रेरक गतिविधियों, नए कौशल, शौक या आराम पर ध्यान दे सकते हैं। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की अधिक शक्ति होगी, क्योंकि आपकी भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी। यह व्यक्तिगत विकास, बेहतर निर्णय और मजबूत उद्देश्य के द्वार खोलता है। सबसे अच्छी बात, आपकी शांति दूसरों तक फैलती है। जब आप खुद से दयालु होते हैं, तो सम्मान के आदर्श बनते हैं। लोग देखकर कि सीमाएं आपका जीवन सुधारती हैं, खुद भी सीमाएं तय करने लगते हैं, जिससे समुदाय में स्वस्थ संबंध बनते हैं। सीमाएं आपको अपना सच्चा स्वरूप खोजने में मदद करती हैं। बिना बाहरी दबाव के आप अपनी रुचियों और मूल्यों को खोज सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने पर आप अपनी खुशी, नैतिकता और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं। संघर्षों में आप शांत रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। यह आत्म जागरूकता निरंतर विकास और सुधार का चक्र चलाती है। अब आप प्रतिक्रिया मोड में नहीं रह रहे हैं। आप सक्रिय रूप से अपने इच्छित जीवन को आकार दे रहे हैं। हर सीमा जो आप तय करते हैं, आपको एक सच्ची पूर्ण यात्रा के करीब लाती है। बड़ी तस्वीर में सीमाएं सरल पर शक्तिशाली उपकरण हैं। इन्हें धैर्य, साहस और निरंतरता चाहिए, पर इनके लाभ बहुत बड़े हैं। खुशहाल रिश्ते आपकी भलाई और एक मजबूत, सच्चे स्वयं को बढ़ावा देते हैं। जीवन में अभी भी चुनौतियां होंगी। कोई भी कठिनाइयों से पूरी तरह नहीं बच सकता, पर सीमाओं के साथ आप उनका बेहतर सामना करेंगे। आपकी प्राप्त शांति और संतुलन लंबे समय तक खुशी की नींव रखते हैं। जैसे आप बढ़ते और बदलते हैं,
याद रखें कि सीमाएं बदली जा सकती हैं। ये कठोर दीवारें नहीं, बल्कि लचीले मार्गदर्शक हैं जो आपके साथ बदलते हैं। इन्हें पोषित करते रहें और ये आपको सच्ची शांति और अर्थपूर्ण संबंधों की ओर ले जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।